तुम किसके हो? कौन कंट्रोल करता है तुम्हें? तुम किसके कंट्रोल में हो? तुम्हें यह भी पता है कि तुम कंट्रोल्ड हो? पार्ट 1, अटेंशन इकोनॉमी। तुम जो देख रहे हो वो तुमने चूज नहीं किया। तुम्हारी अटेंशन ऑलरेडी कंट्रोल हो चुकी है और तुम्हें पता भी नहीं है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है जो तुम्हारी अटेंशन के लिए लड़ रहा है। हर सेकंड, हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन तुम्हारा कंट्रोल ले रहा है और तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो। रियलिटी उल्टा है, तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम कंट्रोल्ड हो और ये सिस्टम इनविजिबल है। इसको कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। आज दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं है, टाइम भी नहीं है। सबसे वैल्यूएबल है तुम्हारी अटेंशन, क्योंकि जिसके पास अटेंशन है उसके पास पावर है, इन्फ्लुएंस है और कंट्रोल है। और इसलिए कंपनीज फाइट कर रही हैं तुम्हारी अटेंशन के लिए। प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे एप्स, सबका गोल सेम है, तुम्हें रोकना। जितना ज्यादा तुम रुकोगे उतना ज्यादा वो जीतेंगे और तुम हार रहे हो, धीरे धीरे, बिना नोटिस किए। तुम स्क्रॉल करते हो क्योंकि तुम बोर्ड हो, पर रियलिटी ये है तुम बोर्ड नहीं हो, तुम ट्रेन्ड हो स्क्रॉल करने के लिए। हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन एक रिवॉर्ड है तुम्हारे ब्रेन के लिए और तुम एडिक्टेड हो रहे हो। ये एडिक्शन नेचुरल नहीं है, ये डिजाइन है, केयरफुली इंजीनियर्ड, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें एंगेज रखने के लिए और तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। पार्ट 2, एल्गोरिदम्स एंड कंडीशनिंग। तुम्हें लगता है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, बस कुछ वीडियोस, कुछ रील्स, कुछ मीम्स, पर रियलिटी उससे बहुत डेंजरस है। हर प्लेटफॉर्म तुम्हारे ब्रेन को स्टडी कर रहा है। तुम कितनी देर रुकते हो, किस चीज पर क्लिक करते हो, किस टाइप की वीडियोस दोबारा देखते हो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और धीरे धीरे एल्गोरिथम तुमसे ज्यादा तुम्हें समझने लगता है। वो जानता है किस चीज से तुम इमोशनल होते हो, किस चीज से तुम एंग्री होते हो, किस चीज से तुम रुक जाते हो, और फिर वो तुम्हें वही दिखाता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्योंकि उनका गोल सिंपल है, तुम्हारा टाइम लेना, तुम्हारी फोकस्ड एनर्जी लेना और तुम्हें प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम टाइम तक रोकना। अगर तुम स्क्रॉल कर रहे हो तो सिस्टम जीत रहा है और इसी वजह से आज एवरेज इंसान डीप फोकस लूज कर चुका है। 5 मिनट साइलेंस में बैठना डिफिकल्ट लगता है, एक काम पर लॉन्ग फोकस इम्पॉसिबल लगता है। माइंड कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेशन मांगता रहता है और जब स्टिम्युलेशन नहीं मिलता तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो। इसीलिए लोग फोन उठाते हैं बिना रीजन के, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं इवन जब कुछ आया ही नहीं होता। ये हैबिट नहीं है, ये कंडीशनिंग है। तुम्हारा ब्रेन अब कांस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट बन चुका है। और एडिक्शन की डेंजरस बात क्या होती है? एडिक्टेड इंसान को लगता है वो कंट्रोल में है, जबकि रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हारा अटेंशन जितना फ्रैगमेंटेड होता जाएगा उतना ही तुम्हारा कंट्रोल वीक होता जाएगा, क्योंकि फोकस ही रियल पावर है। जो इंसान अपना फोकस कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर लेता है, और जो नहीं कर पाता वो बस रिएक्ट करता रहता है नोटिफिकेशंस पर, ट्रेंड्स पर, एल्गोरिथम्स पर, और धीरे धीरे उसकी ओरिजिनल थिंकिंग खत्म होने लगती है। पार्ट 3, डोपामीन एंड एडिक्शन। आज का इंसान फिजिकली फ्री है पर मेंटली कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेटेड, और इस मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल वेपन है डोपामीन। हर बार जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तुम्हारा ब्रेन एक स्मॉल रिवॉर्ड रिसीव करता है, एक टाइनी प्लेजर हिट। और प्रॉब्लम यह है, ब्रेन को यह फीलिंग पसंद आती है बहुत ज्यादा। इसीलिए तुम बस 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और 1 घंटे बाद रियलाइज होता है तुम अभी भी स्क्रॉल कर रहे हो। क्योंकि सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट ब्रूट फोर्स यूज नहीं करता, वो तुम्हें फोर्स नहीं करता, वो तुम्हें टेम्प्ट करता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इन्फिनिट स्क्रॉल एक्सीडेंट नहीं था, ऑटो प्ले एक्सीडेंट नहीं था, नोटिफिकेशंस एक्सीडेंट नहीं थे। ये सब इंजीनियर्ड था ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक करने के लिए। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? तुम्हारा ब्रेन अब स्लो चीजों को रिजेक्ट करने लगा है। बुक्स बोरिंग लगती हैं, डीप कॉन्वर्सेशंस एग्जॉस्टिंग लगती हैं, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है, पर शॉर्ट वीडियोस इंस्टेंट डोपामीन, इंस्टेंट स्टिमुलेशन, इंस्टेंट एस्केप। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रियल लाइफ से ज्यादा स्टिमुलेशन स्क्रीन में ढूंढने लगता है।
यही रीजन है कि मॉडर्न अटेंशन स्पैन कोलैप्स हो रहा है। आज लोग 2 घंटे मूवी नहीं देख पाते, पर 200 रील्स कंटिन्यूअसली देख सकते हैं, क्योंकि रील्स ब्रेन को कांस्टेंट नॉवेल्टी देती हैं। नया फेस, नई साउंड, नया इमोशन एवरी फ्यू सेकंड्स, और ब्रेन नॉवेल्टी को रिवॉर्ड करता है। इसीलिए एल्गोरिदम कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम कंटेंट पुश करता है, ज्यादा शॉकिंग, ज्यादा इमोशनल, ज्यादा एडिक्टिव। क्योंकि काम कंटेंट अटेंशन होल्ड नहीं करता, केओस करता है, फियर करता है, एंगर करता है। इसीलिए इंटरनेट इंक्रीजिंगली एक्सट्रीम होता जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन अटेंशन कामनेस पर नहीं, इंटेंसिटी पर रिएक्ट करती है, और प्लेटफॉर्म्स एग्जैक्टली वही सेल करते हैं, इंटेंसिटी, आउटरेज, स्टिम्युलेशन। और धीरे धीरे तुम्हारा नेचुरल ब्रेन स्टेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। फोकस वीक होता है, पेशेंस वीक होती है, इमोशनल कंट्रोल वीक होता है, और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम रियलाइज भी नहीं करते, क्योंकि एडिक्शन जब नॉर्मल लगने लगे तब सिस्टम ऑलरेडी जीत चुका होता है। पार्ट 4, रियल वर्ल्ड डैमेज। और इस सिस्टम का डैमेज सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। स्लोली रिलेशनशिप्स वीक हो रहे हैं, कॉन्वर्जेशंस शैलो हो रही हैं, लोग एक दूसरे को सुनते कम हैं, स्क्रॉल ज्यादा करते हैं। आज इंसान फिजिकली प्रेजेंट होता है, पर मेंटली कहीं और। फैमिली टेबल पर भी फोन बीच में होता है, फ्रेंड्स के साथ भी माइंड नोटिफिकेशंस में होता है, और धीरे धीरे रियल कनेक्शन डिसअपीयर होने लगता है। अटेंशन फ्रैगमेंटेड होने का इफेक्ट सिर्फ फोकस पर नहीं पड़ता, आइडेंटिटी पर भी पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट कॉन्स्टेंटली तुम्हें कंपेयर करवा रहा है। बेटर बॉडी, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर मनी, बेटर सक्सेस, और ह्यूमन ब्रेन कंपैरिजन ट्रैप में फंसने लगता है। तुम्हारी रियल लाइफ सडनली बोरिंग लगने लगती है, खुद की प्रोग्रेस स्लो लगने लगती है, और फिर एंजाइटी स्टार्ट होती है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, वैलिडेशन की नीड स्टार्ट होती है। इसीलिए आज का इंसान सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हुए भी अंदर से लोनली फील करता है, क्योंकि डिजिटल अटेंशन रियल फुलफिलमेंट नहीं देता, टेम्पररी स्टिमुलेशन देता है, और स्टिमुलेशन और फुलफिलमेंट सेम चीजें नहीं होते। पर सिस्टम तुम्हें कंटिन्यूअसली स्टिमुलेशन देता रहता है ताकि तुम रुक ना पाओ, और जब इंसान रुक नहीं पाता वो सोच भी नहीं पाता, और जो इंसान डीप थिंकिंग लूज कर देता है वो अपनी डायरेक्शन भी लूज कर देता है। पार्ट 5, फाइनल अवेकनिंग। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या फोन डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? सोशल मीडिया क्विट कर देना चाहिए? नहीं, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम अनकॉन्शियस यूसेज है। रियल पावर तब आती है जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि तुम्हारी अटेंशन डिजर्व क्या करता है, क्योंकि अटेंशन सिर्फ फोकस नहीं होता, अटेंशन लाइफ एनर्जी होती है। जहां तुम अटेंशन देते हो वहीं तुम्हारी लाइफ ग्रो करती है। अगर अटेंशन डिस्ट्रैक्शन को दोगे तो डिस्ट्रैक्शन ग्रो करेगा, अगर अटेंशन नेगेटिविटी को दोगे तो नेगेटिविटी ग्रो करेगी, और अगर अटेंशन पर्पस को दोगे तो तुम ग्रो करोगे। इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो नहीं होता जो सबसे इंटेलिजेंट हो, स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो होता है जो अपनी अटेंशन कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में अटेंशन ही रियल करेंसी है और फोकस ही रियल पावर। अगर तुम अपनी अटेंशन कंट्रोल नहीं करते तो कोई और करेगा, और अगर कोई और तुम्हारा अटेंशन कंट्रोल कर रहा है तो वो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रहा है, और इस गेम में कंट्रोल ही सब कुछ है।